जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस क्लास में एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में भी उसे बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। हम इस टॉपिक में जितने इम्पोर्टेंट टर्म है, की पॉइंट है, सबको देखने का एक एक पॉइंट में देखेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके, है ना। और जो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा, अगर आप उतना ही कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका नंबर फिक्स रहेगा, है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, है ना। क्या आरटीई 2009 धारा 1 के अनुसार क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु की प्रत्येक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, किसके तहत? आरटीआई धारा 3(1) के तहत, ठीक है ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला लाइन देखते हैं। और स्कूल के आसपास के पड़ोस के क्षेत्रों में होना चाहिए, जिससे कि एक आयु उपयुक्त कक्षा में 8 साल की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए, है ना। इसमें हम जितना भी इम्पोर्टेंट आरटीआई के तहत देखेंगे वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना साथियों। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(a) के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक सजाती हो गई है, ठीक है ना। मतलब एक कक्षा में एक उम्र के बच्चे रहेंगे, सजाती एक क्लासरूम रहेगा, है ना। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत में, याद रखिएगा इसको। और शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम को पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हुआ था। ये नाम को याद रखिएगा, है ना। और अगला इंपॉर्टेंट है, आरटी का पूरा नाम पूछा जाता है तो राइट टू एजुकेशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, है ना। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, याद रखिएगा इस चीज को। अब धारा देख लेते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है धारा, उसको देखते हैं ना, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ना। धारा 12 क्या है? धारा जो 12 है, आरटीआई 9 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें होती हैं वो गरीब जो विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखा जाता है ना। जो धारा 12 है किससे संबंधित है? तो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट जो आरक्षण मिलता है उससे संबंधित है ना। धारा 13 के अनुसार प्रति व्यक्ति फीस लेने पर 10,000 जुर्माना का होगा। अगर कोई व्यक्ति, है ना, विद्यार्थियों के पेरेंट्स से कोई फीस लेता है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो धारा 13 के तहत उसको 10,000 की जुर्माना हो सकता है ना, होगा ही होगा। धारा जो 14 है, बालक के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना, तो उसे एडमिशन लेने से या शाला में प्रवेश लेने से हम इनकार नहीं किया जा सकता, है ना। तो याद रखिएगा, 12 किससे संबंधित? धारा 12 किससे संबंधित है? सीट से, 25% सीट से। धारा 13 किससे संबंधित है? अगर कोई फीस के नाम पे कोई शुल्क लेता है तो उसके ऊपर क्या है? 10,000 की जुर्माना, है ना। धारा 14 क्या है कि ये जो है धारा 14 क्या कहता है कि प्रमाण की बात करता है, प्रमाण पत्र की बात करता है। अगर बच्चे के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो भी हम उस स्थिति में बच्चे को है विद्यालय में प्रवेश देंगे, है ना। और धारा 15 क्या है? धारा 15, बच्चों के शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाए, है ना। मतलब बच्चे की जो शैक्षणिक उम्र के हिसाब से प्रवेश दिया जाए, ठीक है। और धारा 16 क्या है? विद्यार्थियों को ना तो किसी कक्षा में रोका जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जा सकता है। 16 के अनुसार क्या है? 16 में कि बच्चे को हम ना तो फेल कर सकते हैं ना तो रोक सकते हैं, ठीक है। धारा 16 के अंतर्गत आता है। और धारा 17 क्या कहता है कि इसके अंतर्गत बच्चे को शारीरिक दंड हम नहीं दे सकते। बच्चे को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, सजा देना, ये सारी चीजें जो है
प्रतिबंध हो गया। किसके तहत? तो धारा 17 के तहत, याद रखिएगा इसको। धारा 24 क्या कहता है कि धारा जो 24 है के अंतर्गत शिक्षण के कर्तव्य आते हैं, है ना। जो अध्यापक है उसका क्या कर्तव्य है, उसका आता है शिक्षण का कर्तव्य, ठीक है ना। और धारा जो 27 के अंतर्गत आरटीआई 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि गणना, चुनाव, आपदा आदि में, है ना। केवल ऐसी जगहों पे लगाया जा सकता है जो जैसे जनगणना हो या फिर भूकंप हो, आकस्मिक, है ना, इस हिसाब से, जैसा भी कोविड का समय था। बाकी इसके अलावा जो टीचर को जो गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आपको पता ही है भारत के अंदर क्या स्थिति चलता है टीचर लोगों का, कुछ भी होगा सबसे पहले गवर्नमेंट टीचर को ही लगाते हैं। और धारा 28 के अनुसार देख लेते हैं कि शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं खोल सकता, है ना, नहीं खोल सकता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो धारा 28 के अंतर्गत आता है ना। और इम्पोर्टेंट है ये, आरटीआई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? आरटीआई के अनुसार, है ना, तो 30:1 होना चाहिए। और जो आरटीआई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक मतलब मिडिल स्कूल में कितना होना चाहिए छात्र और शिक्षक का रेशियो? तो 35:1 होना चाहिए। कक्षा 1 से अगर 8 तक की बात करा जाए और जिसकी संख्या जो है 200 से अधिक हो, तब वह विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात क्या हो जाएगा? 40:1 हो जाएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों, है ना, तो इसके लिए प्रावधान है कि एक प्रधान पाठक, प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए, है ना, 150 से अधिक बच्चे होने पर, ठीक है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जितना भी आरटीआई 2009 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं सबको सो कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना अगर कर लेंगे तो इस टॉपिक से आपका नंबर फिक्स है ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आरटीआई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। आरटीआई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 1000 घंटे और 220 दिन होते हैं, है ना, होने चाहिए। और आरटीआई 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा 8वीं तक स्कूल से असफल या निष्कासित नहीं किया जाएगा, या फिर उसे फेल नहीं किया जा सकता, उसे फेल नहीं किया जा सकता, बोलने का मतलब है। आरटीआई 9 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, है ना। और आरटीआई 9 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अभिभावक होना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान व खर्च का उत्तरदायी विद्यालय समिति का होता है, प्रबंध समिति का होता है ना। इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, जितना मैं बता रहा हूँ सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। आरटीआई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। और आरटीआई 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा देनी होगी। किसके लिए? दिव्यांग बच्चों के लिए। किसमें? आरटीआई के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए कितने वर्ष तक का शिक्षा मिलेगा? तो 18 वर्ष तक का। इंपॉर्टेंट है ना, कंफ्यूज करता है ये चीज। और भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो 135वां देश बन गया, है ना। आरटीआई 2009 के अनुसार अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास में लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं। आरटीआई एक्ट 2009 तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के रूप में ही जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आता है। यह अनुच्छेद कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी है ना, याद रखिएगा। और शैक्षिक अवसरों का सम्मान करने के लिए आरटीआई प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के छात्रों के लिए 25% की आरक्षण सीट की बात करता है। कौन? धारा 12, ठीक है, याद रखिएगा, धारा 12 जो है ना। और कुछ आरटीआई एक्ट 2009 की कुछ विशेषताएं हैं ना। आर्टिकल कितना? 21A के तहत, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक शैक्षणिक वर्ष के अनुदेशात्मक घंटे, एक शिक्षक को एक साल में कितने घंटे विद्यालय में
विद्यालय में कम से कम पढ़ाना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं ये है। तो 1 से 5 तक के आपको 8 घंटे कक्षा करानी होगी, है ना। 800 घंटे, सॉरी 800 घंटे करानी होगी, है ना। और 200 दिन होने चाहिए। कब से? 1 से 5 की क्लास में। कैसे? 1 से जो 5 तक की कक्षा है उसमें 800 घंटे यानी कि 200 दिन होने चाहिए, है ना। और 6 से 8 के बीच में 1000 घंटे और 220 दिन होने चाहिए, याद रखिएगा इसको। और एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस, एक शिक्षक को 1 साल में विद्यालय में कम से कम कितने दिन की कक्षा लेनी होती है ना, अनिवार्य रूप से। तो 1 से 5 तक में कम से कम 200 दिन कक्षा लेनी होती है, 800 घंटा, है ना। और 6 से 8 के बीच में 220 दिन और 1000 घंटा, ठीक है, याद रखिएगा। और बच्चे की घर और विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। और शिक्षकों के लिए एक नियम यह है कि ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इससे भेदभाव भावना की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को हर हफ्ते तैयारी के घंटे सहित काम के घंटे को न्यूनतम संख्या के रूप में 45 घंटे देने होंगे, है ना। और शिक्षक बच्चों में से कोई दूसरा काम नहीं करवा सकता है, जैसे कि कोई शिक्षक का निजी काम हो, है ना। शिक्षकों में निम्नलिखित काम करवा सकते हैं: चुनाव के काम, जनगणना के काम, आपदा राहत से जुड़े हुए काम। इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों पे जो शिक्षक को नियुक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है साथियों। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही है। आरटीई 2009 है ना, शिक्षा अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन के जितने इंपॉर्टेंट टर्म है साथियों, आपको पूरा कोशिश किया हूँ। इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अपना नोट बना लीजिए। आपका कोई सा भी पेपर हो, शिक्षक भर्ती हो, केवीएस हो, रीट हो, एमपी टेट हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, इस पीडीएफ में जो चीज मैं इसमें आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। अगर आरटीई सॉरी राइट टू एजुकेशन 2009 अगर आता है तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा, है ना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और यह वीडियो अगर आपके लिए मतलब कुछ भी हेल्पफुल अगर लगता है आपको ऐसा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। धन्यवाद।